नमस्कार, भिवानी हलचल के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया सीजा और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइंस के साथ। विधायक के परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, शाम ढलते तक 7 नए मामले आए सामने। रीडिंग ट्रस्ट सॉफ्टवेयर बढ़ाएगा बिजली उपभोक्ताओं के अंदर बिजली निगम का विश्वास। रीडिंग में आने वाली गड़बड़ियों को ठीक कराने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे निगम के चक्कर। भगवान परशुराम सेना ने पंडित नेकीराम शर्मा को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। कल से होगा बड़ा आंदोलन, जोर पकड़ने लगी सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग। मार्केट कमेटी और सर्व कर्मचारी संघ का धरना आज भी रहा जारी। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन। स्टेज कैरिज स्कीम 2016 को रद्द करवाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। वाटर टैंक में डूबा अकाउंटेंट, 2.5 घंटे की तलाश के बाद मिला शव। AIUTUC ने सौंपा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन, मानदेय की थी मांग। सक्षम योजना में कार्यरत कर्मचारी पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, बकाया वेतन की थी मांग। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को नगर के लिए राहत की खबर आई। आपको बता दें कि नगर के विधायक के परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन शाम ढलते ढलते जिले में कोरोना पॉजिटिव के 7 नए मामले भी सामने आ गए। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में जहां जहां कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, सभी एरियाज में टीमें गठित करके घरों का सर्वे करा के लोगों की स्क्रीनिंग लगातार जारी है। सोमवार को जिले में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जो कि चांग, मनेरू और हालू बाजार के बताए गए। जिला भिवानी में रविवार को 22 व्यक्तियों के सैंपल दोबारा भेजे गए थे, जिनमें से 19 व्यक्तियों के सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव और 3 व्यक्तियों के सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। भिवानी विधायक के परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खबर लिखे जाने तक सोमवार को जिले से 90 सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं जिले से सोमवार को कुल 9,945 घरों के लगभग 51,791 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। सिविल सर्जन ने बताया कि विभाग द्वारा टीमें गठित करके जहां जहां कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, उस एरिया में घरों का सर्वे करके व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। खबर लिखे जाने तक सोमवार को विभाग द्वारा 90 सैंपल लिए गए थे और रविवार तक भेजे गए सैंपल्स में से 38 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर काद्यान ने एक बार फिर जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। अभी हमारे पास 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है और सुबह हमारे 19 लोग नेगेटिव, रिपीट सैम्पलिंग में 19 लोग नेगेटिव पाए गए हैं। हमने उनको डिस्चार्ज करके घर पे भेज दिया है। अभी इन 7 को मिलाकर हमारे पास 49 एक्टिव केसेस हो गए और एक हमारा गुरुग्राम से प्राइवेट लैब से टेस्ट करवा के आया, वो पॉजिटिव पाया गया। उसको भी हमने स्पेशल जालान में शिफ्ट कर दिया। टोटल 50 एक्टिव केसेज अभी है। सर कहाँ से सेकंड मामले? हमारे 4 तो यहाँ लोहड़ बाजार से है, 2 चांग गाँव से, एक मधवादवी गाँव है वहाँ से। बिजली निगम के उपभोक्ताओं और अधिकारियों के बीच विश्वास कायम करने के लिए बिजली निगम ने उपभोक्ताओं के लिए रीडिंग ट्रस्ट योजना को लॉन्च किया है, जिसके तहत बिलों में आने वाली गड़बड़ को उपभोक्ता घर बैठे बैठे ठीक करा पाएंगे और उन्हें बार बार निगम के चक्कर नहीं काटने होंगे।
लॉकडाउन में रेवेन्यू के मामले में काफी घाटे में चल रहा बिजली निगम अब अपने उपभोक्ताओं पर ही भरोसा करके उनके द्वारा ऑनलाइन बनाई गई रीडिंग के आधार पर ही बिल जनरेट करेगा। मतलब उपभोक्ता जितनी रीडिंग ऑनलाइन करेंगे उसी आधार पर बिल जनरेट किया जाएगा, जिसके लिए निगम की वेबसाइट पर जाकर रीडिंग ट्रस्ट नामक ऑप्शन पर सारी जानकारी देनी होगी और उसी आधार पर उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर बताए गए रीडिंग यूनिट के आधार पर बिल का पेमेंट मांगा जाएगा। बिजली बिल की रीडिंग गलत है तो इसके लिए उपभोक्ता को बिजली निगम कार्यालय के लिए भागने की जरूरत भी नहीं होगी। उपभोक्ता अब घर बैठे ही अपनी रीडिंग को ठीक करवा सकते हैं। निगम द्वारा ट्रस्ट रीडिंग के नाम से एक नई योजना लागू की गई है, जिसमें कस्टमर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही बिल तैयार होगा। इसे ट्रायल के तौर पर ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया गया था, जिसमें सफलता को देखकर इसे अब स्थायी तौर पर लागू कर दिया गया है। वहीं रीडिंग और बिल बांटने का कार्य एक प्राइवेट कंपनी को भी दिया गया है। इस बारे में जब बिजली निगम के एसई राजकुमार जजोरिया से बात हुई तो उन्होंने बताया कि रीडिंग और बिल संबंधित शिकायतें हैं, उसका निवारण ट्रस्ट रीडिंग के जरिए किया जा सकता है। इस बारे में एसडीओ विक्रम सिंह का कहना था कि सिर्फ शहर की बात करें तो कुल मिलाकर 56,000 उपभोक्ता बिजली निगम के पास हैं, जिन्हें अलग अलग श्रेणी में बिजली आपूर्ति दी जा रही है। उन्होंने कहा इसका फायदा उपभोक्ताओं को होगा और अब बिलों में आने वाली गड़बड़ से भी निजात मिलेगी। ड्यूरिंग लॉकडाउन जो बिल थे वो एवरेज बेस पे बने थे और किसी का लोड अगर ज़्यादा तो ज़्यादा बिल बन गए थे। तो इसी चीज़ के मद्देनज़र बीच में ट्रस्ट रीडिंग जैसे अपने दिल्ली उसमें है डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी में, तो उसी तरीके से एक ट्रस्ट रीडिंग का कंसेप्ट DHBN लेके आया है। उसके तहत जो DHBN की अपनी वेबसाइट है उस पर जाके कंज्यूमर को मैं यहाँ थोड़ा दिखा दूँ आपको कि वेबसाइट के ऊपर जाके आपको यहाँ मिल जाएगा लिंक ट्रस्ट रीडिंग का राइट साइड। ये जो ट्रस्ट रीडिंग है ये बेसिकली हमारे डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक और LT इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो 20 किलोवाट से नीचे के हैं उनके लिए है। और वो अपने जब अगर उनको लगता है कि उनका बिल गलत आया हुआ है, रीडिंग के हिसाब से नहीं आया हुआ, तो वो अपने मीटर की जो रीडिंग का जो फ़ोटो है रीडिंग उस पर दिखेगी, तो क्योंकि पैरामीटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जो KWH जहाँ लिखा होगा वो यूनिट है बेसिकली। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब KWH मीटर के अंदर आता है तो उसका क्लियर फ़ोटो खींच के वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना पड़ेगा, ताकि जो आपका मीटर है आपने उसी अपने मीटर की ही जो रीडिंग है वो अपने कैप्चर की है। और जब जैसे ही वो वेबसाइट के ऊपर डालेंगे तो आपको मोबाइल जो आपने दिया होगा उस पर मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो ट्रस्ट रीडिंग की जो रिक्वेस्ट है वो कंसीडर कर ली गई है। और उसी के बेस पे जो आपने फ़ोटो भेजा है उसके बेस पे जो टीम हमारी हिसार बैठी हुई है उसके बेस पे काम करके और बिल को दुरुस्त करेगी। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा की 64वीं पुण्यतिथि पर भगवान परशुराम सेना सदस्यों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान पंडित नेकीराम शर्मा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के थप्पड़ और चप्पल की गूंज कम नहीं होती दिख रही। सोनाली के द्वारा किए गए कार्य के विरोध में मार्केट कमेटी और सर्व कर्मचारी संघ का धरना पिछले 3 दिन से जारी है। और इतना ही नहीं, धरने पर बैठे लोगों ने आज शाम तक सोनाली की गिरफ्तारी न होने पर कल से बड़े आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। प्रदेश सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते ये मार्केट कमेटी के कर्मचारी हैं, जो कि अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले जारी ये धरना सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी को लेकर है। भाजपा नेत्री के थप्पड़ और चप्पलों की गूंज कम नहीं हो रही। भिवानी में मार्केट कमेटी और सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी नेताओं ने भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की आज गिरफ्तार न करने पर बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है। मार्केट कमेटी भिवानी के जिला प्रधान ने कहा कि कोरोना महामारी में हमारे कर्मचारी और अधिकारी जोखिम लेकर काम कर रहे हैं, पर भाजपा नेत्री ने न केवल सरकारी काम में बाधा डाली है बल्कि सरेआम सचिव की पिटाई कर बहुत गलत काम किया। उन्होंने कहा कि आज सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल से बड़ा आंदोलन शुरू होगा। उन्होंने सोनाली द्वारा सरकार के साथ होने की बात को गलत कहा और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी अलग से जांच कराई जाए, लेकिन सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए। योगेश शर्मा, हमारी स्टेट बॉडी हरियाणा की जो मार्केटिंग बोर्ड की या सर्व कर्मचारी संघ ने फैसला लिया है, जब तक सोनाली फोगाट को, जब तक बीजेपी लीडर एक अभिनेत्री जो कि आप सभी को पता है हमारे सेक्रेटरी श्री सुल्तान सिंह को जूतों से पिटाई की, जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, हम सर्व कर्मचारी संघ और मार्केटिंग बोर्ड की यूनियन सभी मिलकर ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।
सरकार सोनाली फोगाट के पक्ष में आई है, उसके बारे में क्या कहना है? सरकार ने अभी अब खुल के कोई नहीं आया है। सोनाली पर वो अपने आप भी कह रही है कि सरकार मेरे पक्ष में आ गई, सरकार मेरे पक्ष में आई, लेकिन सरकार हमारे पक्ष में भी नहीं दिख रही और कर्मचारियों के पक्ष में भी सरकार नहीं दिख रही। सरकार को चाहिए था उससे पहले उसी दिन अरेस्ट करना चाहिए था। हमारी एक ही मांग है सरकार से, सरकार जल्द से जल्द जो साफ है, जो एक ईमानदार सेक्रेटरी है, उसने अच्छा कार्य किया है। कोविड-19 में भी आप सभी को पता है, सभी मार्केटिंग बोर्डों के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अच्छे कार्य किए हैं और कर्मचारी पीटने के लिए नहीं। कर्मचारी पे भी विपक्ष के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार के अलग मुद्दे हैं, अगर भ्रष्टाचार के हैं तो उनको अंदर करवाओ, जेल में करवाओ, जांच करवाए सरकार, लेकिन ये एक कर्मचारियों के हित की लड़ाई है। उसने एक कर्मचारी को सरकारी कार्य में बाधा डाली है और जो कि कर्मचारी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अलग मामला है। भ्रष्टाचार है कि नहीं है वो सरकार गहनता से जाँच करवाए, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, कोई कॉमेंट नहीं करे। अगर उसने गलत किया है तो वो सजा भुगतेगा, लेकिन जिसने किया है सभी को पता है, जूतों से पिटाई की है, उसको सजा उसको मिलनी चाहिए। हम तो हमारी तो ये की मांग है। क्या रणनीति रही? लॉकडाउन के दौरान किए गए काम का वेतन ना मिलना और ऊपर से नौकरी से निकाला जाना, कुछ ऐसे ही हालातों में है चरखी दादरी के लघु सचिवालय में सक्षम योजना के तहत लगे कर्मचारी। इन कर्मचारियों के आरोप हैं कि इन्हें नवंबर माह से अभी तक की सैलरी नहीं दी गई और ऊपर से कुछ युवकों को काम से भी निकाल दिया गया है। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में सक्षम योजना के तहत लगे कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल चरखी दादरी उपायुक्त से मिलने पहुंचा। सक्षम योजना में लगे हुए कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें लॉकडाउन से पहले का वेतन नहीं मिला है और ना ही लॉकडाउन के दौरान उन्हें काम और वेतन दिया गया है, जिससे उनके सामने उनकी आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। सक्षम योजना के तहत काम कर रहे युवा ने बताया कि एक तरफ तो प्रदेश सरकार लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को ना निकालने की सभी से अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सक्षम योजना के तहत काम कर रहे युवाओं को काम से निकाल दिया गया है। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले वे दादरी उपायुक्त से मिले थे और उपायुक्त ने उन्हें वेतन दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक हफ्ते बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से वो आज फिर से उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्या रखेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें नवंबर माह से अभी तक की सैलरी नहीं दी गई है। अब आज हम डीसी साहब से केवल सक्षम योजना के तहत कार्यरत हैं हम सभी भाई, और डीसी साहब ने हमें पिछले हफ्ते जब हम उनसे मिले थे तो उन्होंने हमें एक हफ्ते का आश्वासन दिया था कि आपकी जो भी समस्या है वो समाधान कर दी जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा बार बार ये कहना कि प्राइवेट कर्मचारियों को उनकी सैलरी दें और उनकी नौकरी से ना निकालें। दूसरी तरफ सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी भी कर रही है और हमें नौकरी से निकाला जा रहा है और हमारी सैलरी हमें दी नहीं जा रही है, ठीक है। जबकि हमारे उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी ने अपना चुनावी वादा भी किया था कि हम सक्षम के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उन्हें सरकार के साथ समायोजित करेंगे और भविष्य में उन्हें उनका रोजगार नहीं जाने देंगे। मिले थे तो उन्होंने हमें बताया था कि एक हफ्ते के अंदर हम आपको पीछे की बकाया सैलरी और अप्रैल और मई महीने के लिए हम जैसे ही आपका बजट मंजूर करवा करके उसकी सैलरी आपको दे दी जाएगी जी, लेकिन हमें अप्रैल से काम से भी निकाल दिया गया और हमें सैलरी भी नहीं दी जा रही है। स्टेज कैरिज स्कीम 2016 को रद्द किए जाने की मांग के साथ हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने सोमवार को अपना विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय बस स्टैंड परिसर में प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सरकार पर हाईकोर्ट के आदेशों की उल्लंघना करने के आरोप लगाए और यातायात प्रबंधक को अपना मांग पत्र सौंपा। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर स्थानीय बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद स्टेज कैरिज स्कीम 2016 को रद्द करवाने को लेकर यातायात प्रबंधक को ज्ञापन भी दिया गया। हाईकोर्ट द्वारा स्टेज कैरिज स्कीम को रद्द कराने के आदेश पारित किए थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान गुपचुप तरीके से सरकार माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की उल्लंघना कर प्राइवेट बसों को लाने के लिए प्रयास कर रही है, जिसको वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि सरकार द्वारा स्टेज कैरिज स्कीम 2016 विभाग हित और जनहित में न होकर प्राइवेट बस ऑपरेटर को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। सरकार द्वारा 2017 में भी स्टेज कैरिज स्कीम 2016 को लागू करने का प्रयास किया गया था और उस समय हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी द्वारा जनहित और विभाग में 4 दिन की हड़ताल व आंदोलन किया गया था। तब निवर्तमान प्रभारी मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इस स्कीम को रद्द करने का फैसला लिया गया था। नरेंद्र दिड़ोत, रोडवेज तालमेल कमेटी वरिष्ठ सदस्य। आज हमारी परिवहन मंत्री के साथ 4 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग थी। हम
वहाँ भी अपने इतराज़ जता के आए हैं। सरकार 2016 में एक पॉलिसी लाई थी, प्राइवेट पॉलिसी, उसके अंदर तालमेल कमेटी ने 4 दिन की हड़ताल रखी थी और वहाँ सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था कि ये परमिट हम दोबारा नहीं लाएंगे। लेकिन सरकार आज फिर उन परमिटों को दोबारा लेना चाहती है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो परमिट सरकार लाना चाहती है प्राइवेट, वो ना जनता के हित में है, ना सरकार के हित में है, ना रोडवेज के हित में है। हम मांग करते हैं कि रोडवेज के अंदर सरकार बसें शामिल की जाए ताकि रोडवेज में एक बढ़िया हम रोडवेज सुविधा दे सके और जनता को रोजगार मिल सके। इसीलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि रोडवेज के अंदर बसें शामिल की जाए। प्राइवेट जो परमिट सरकार दे रही है, इसके विरोध में आज पूरा हरियाणा के अंदर हमारा विरोध प्रदर्शन है और आज हम महाप्रबंधक महोदय जी के मार्फत ये ज्ञापन सौंपेंगे चंडीगढ़, और फिर भी सरकार नहीं मानी तो आने वाले दिनों में रोडवेज की तालमेल कमेटी कोई न कोई आंदोलन करेगी। गाड़ी जो आ रही है उनके खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है डीजी के, जीएम के थ्रू डीजी के नाम। क्या कुछ मुख्य मांग है आपकी? तो यही मांग है प्राइवेट जो परमिट दे रखे हैं उनको निरस्त किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में और ज़्यादा आंदोलन किया जाएगा। वरिष्ठ सदस्य तालमेल कमेटी, आज का जो हमारा प्रोग्राम था ये हरियाणा सरकार के विरुद्ध आने वाले समय में जो प्राइवेट परमिट 2017 की जो पॉलिसी को दोबारा जीवित कर रही है हरियाणा सरकार, उसके विरोध में पूरा प्रदेश के अंदर 1 घंटे का प्रदर्शन और महाप्रबंधक के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन दिया है। अब भाई जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी को रद्द कर दी है 2017 को, तो ये गवर्नमेंट फिर दोबारा उसको लागू क्यों कर रही है। 4 तारीख को परिवहन मंत्री की मीटिंग में भी हमने इसका विरोध जताया था और आज भी पूरा प्रदेश में प्रदर्शन करके हम इसका विरोध जता रहे हैं। नगर के महम रोड से जलघर टैंक में एक युवक के डूबने की सूचना से हड़कंप मच गया। करीबन 2.5 घंटे की मेहनत के बाद गोताखोरों ने शव को टैंक से बाहर निकाला। मृतक की पहचान बाग कोठी क्षेत्रवासी अरमान के रूप में हुई है, जो कि अकाउंटेंट था। रविवार शाम करीबन 4:15 बजे हादसा घटित हुआ और प्राप्त जानकारी के अनुसार पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के पंप ऑपरेटर ने वहां से गुजरते हुए युवक को डूबते हुए देखा और अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और सूचना के बाद पहुंचे पुलिस के 4 गोताखोरों ने करीबन 2.5 घंटे की तलाश के बाद शव को टैंक से बाहर निकाला। क्या पहचान के लिए कितनी मशक्कत के बाद इसको निकाला? आज सूचना मिली थी एक लड़का इसमें वाटर वर्क्स के पानी में कूद गया है, जिस सूचना पर उसके परिजन भी आ गए थे और अरमान नाम का लड़का है, ये बाग कोठी का रहने वाला है और जो कोई किसी कारणवश उसने इसमें सुसाइड किया है और अब काफ़ी मशक्कत के बाद गोताखोर बुला के डिग्गी से निकाल लिया उसको पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी। मिड डे मील को कोई परवाह नहीं करता और ना ही लापरवाह अधिकारियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, ये गंभीर आरोप लगाते हुए AIUTUC ने आज जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। AIUTUC ने पिछले 3 महीने से हो रही आर्थिक तंगी से अवगत कराते हुए अपना बकाया वेतन दिए जाने की मांग की। सोमवार को AIUTUC से संबंधित मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा जिला भिवानी की मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने जिला सचिव AIUTUC के जिला बासिया के नेतृत्व में 3 मास का बकाया मानदेय दिलाने के बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला भिवानी के अधिकतर स्कूलों में मार्च 2020 से मई 2020 तक का मानदेय अभी तक नहीं मिला है, जिससे जिले भर की मिड डे मील कार्यकर्ताओं को पिछले 3 महीने से आर्थिक बदहाली का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में सभी मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों को घर घर राशन वितरित किया था, इसलिए नियमों का पालन करते हुए आज जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भिवानी और जिला उपायुक्त भिवानी को 3 माह का बकाया मानदेय दिलाने के बारे में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। विधायक के परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। शाम ढलते तक 7 नए मामले आए सामने। रीडिंग ट्रस्ट सॉफ्टवेयर बढ़ाएगा बिजली उपभोक्ताओं के अंदर बिजली निगम का विश्वास। रीडिंग में आने वाली गड़बड़ियों को ठीक कराने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे निगम के चक्कर। भगवान परशुराम सेना ने पंडित नेकीराम शर्मा को अर्पित किए श्रद्धा सुमन।
कल से होगा बड़ा आंदोलन, जोर पकड़ने लगी सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग। मार्केट कमेटी और सर्व कर्मचारी संघ का धरना आज भी रहा जारी। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन। स्टेज कैरिज स्कीम 2016 को रद्द करवाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। वाटर टैंक में डूबा अकाउंटेंट, 2.5 घंटे की तलाश के बाद मिला शव। AIUTUC ने सौंपा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन, मानदेय की थी मांग। सक्षम योजना में कार्यरत कर्मचारी पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, बकाया वेतन की थी मांग। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।